इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब और भड़क गई है। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 3000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में ईरानी राजदूत मुजतबा अमानी भी शामिल है। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले में उसके 3 से 4 लड़ाके भी मारे गए हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो इस हमले के लिए इजराइल को पूरी तरह से दोषी मानता है, जिसकी वजह से कई लोग शहीद हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस आपराधिक और विश्वासघाती दुश्मन को इस हमले के लिए ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। ये सजा उसकी उम्मीद से परे होगी। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस ब्लास्ट से नागरिकों पर असर पड़ा है। हालांकि लेबनान में हुए इस सीरियल ब्लास्ट के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन आरोपों पर कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही आरोपों का खंडन किया है। इजरायली सेना का कहना है कि वो इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इस बीच लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद इजरायली सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की है। बता दें कि बेरूत में मंगलवार को एक साथ एक वक्त पर हजारों धमाके हुए। इस धमाके ने पूरे लेबनान को दहला कर रख दिया। बेरूत में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हजारों सीरियल ब्लास्ट में 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि इस धमाके में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में एक साथ हुए इतने बड़े धमाके से सड़क, घर और दुकानों में चीख पुकार मच गई। इन धमाकों से हिजबुल्लाह दहल उठा। हालांकि इजराइल ने इस अटैक की पुष्टि नहीं की और उनके अलावा अमेरिका का भी कहना है कि इस अटैक में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान का कहना है कि इसके पीछे इजराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ है। उनका कहना है कि मोसाद ने ही इस पेजर को वेपनाइज किया था, यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल किया था उनके लोगों को टारगेट करने के लिए, और इसका बदला वो जरूर लेंगे। अब आपको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से इस वेपनाइज किया गया था इस पेजर को। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में एक कंसाइनमेंट मंगवाई थी। यह कंसाइनमेंट एक ताइवान की कंपनी से मंगाई गई थी। बताया जाता है कि इसका एक यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे ही ये कंसाइनमेंट आती है, बताया जाता है कि मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इस जो कंसाइनमेंट को है इंटरसेप्ट कर लिया और इस पेजर के अंदर बताया जाता है कि उन्होंने विस्फोटक सामान डाल दिया और उसके साथ साथ एक स्विच लगा दी ताकि रिमोट कंट्रोल द्वारा उस पेजर को विस्फोट किया जाए और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया जाए। यही एक वजह है कि 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इसमें पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और उसके बाद से खौफ का मंजर है। उसके बाद से कहा गया कि वायरलेस का भी इस्तेमाल न करें। पहली बार नहीं है जब रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को विस्फोट की तरह इस्तेमाल किया है। बताया जाता है कि 2020 में एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक रिमोट कंट्रोल द्वारा मशीन गन से मार दिया गया था। उसी तरह हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से हमास के नेता, जो कि उनका बहुत बड़ा माना जाता था सरगना हनिये, उनको किस तरीके से ईरान में विस्फोट द्वारा उड़ा दिया गया था। तो यही एक वजह है कि यहाँ पे बड़ा खौफ का मंजर बना हुआ है। रेड अलर्ट इस समय साउंड कर दिया गया है लेबनान के इलाके में, और लेबनान में अगर बताया जाए तो हिजबुल्लाह पूरे इलाके पे कब्जा किए हुए है। ज्यादा से ज्यादा इलाका जो है हिजबुल्लाह के कंट्रोल के अंदर है। यही एक वजह है कि इजराइल की पूरी कोशिश थी कि हिजबुल्लाह को एक सबक सिखाया जाए। बताया जाता है कि यह पैगाम था इजराइल की तरफ से कि हम आपके घर में घुसकर कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। यह इजराइल की तरफ से पैगाम था। और दूसरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उन्होंने अपने ह्यूमन इंट को इस्तेमाल किया, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, किस तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं, किस तरीके से उस पेजर को जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है उसको विस्फोटक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले कि लेबनान या हिजबुल्लाह कुछ समझ पाता और एक के बाद एक विस्फोट होता है जिसमें कई लोग जख्मी हो जाते हैं, कई लड़ाकू जख्मी हो जाते हैं। और पिछले दिनों से हमने देखा है कि लेबनान की तरफ से काफी तेजी हुई है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं लगातार जो है इजराइल के इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से कई रॉकेट चलाए जाते हैं और वो ईरान की मदद से पूरी तरह से उनकी कोशिश है कि इजराइल को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इजराइल ने कहा कि हमारे इलाके या हमारे लोगों को कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि यह बताया जाता है कि अटैक जो है मोसाद द्वारा कैरी किया गया हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए और यह पैगाम देने के लिए कि हम कहीं भी किसी वक्त भी किसी भी जगह पहुंचकर घर में घुसकर आपको मार सकते हैं।